नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया लोकार्पण। एनकाउंटर से बचने सरेंडर करने वाले विकास दुबे का हुआ एनकाउंटर। ड्यूटी से लौट रहे 108 के कर्मचारी साथ हुई लूट। अज्ञात लुटेरों ने मोटरसाइकिल लूटी। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का लोकार्पण आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। लगभग 4500 करोड़ की लागत से 750 मेगावाट क्षमता की परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं तत्कालीन खनिज मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा 22 दिसंबर 2017 को किया गया था। प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण के पश्चात रीवा का नाम दुनिया भर में व्हाइट टाइगर के पश्चात एक नई उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया। वहीं इस प्लांट से बनने वाली बिजली का उपयोग दिल्ली के मेट्रो को चलाने सहित अन्य उद्योगों को संचालित करने में किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सोलर ऊर्जा को पर्यावरण का हितैषी बताया। वहीं उन्होंने कहा कि मानव जाति एवं सुरक्षित विश्व की नींव रीवा में डाली गई है। इस दौरान दिल्ली से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। वहीं आयोजन स्थल पर राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, रीवा सांसद जनार्दन मिश्र सहित जिले के 8 विधायक सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक झलकी। हमने मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया की पूरे मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाग से रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है। इसका आसमान से लिया गया वीडियो जब हम देखते हैं तो लगता है कि खेतों में हजारों सोलर पैनल जैसे फसल बनके लहलहा रही है, या ऐसा भी लगता है कि किसी गहरे समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हैं जिसका पानी बहुत नीला है। और इसके लिए मैं रीवा के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। रीवा का ये सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों को, यहां के उद्योगों को तो बिजली मिलेगी ही, दिल्ली में जैसा अभी शिवराज जी बता रहे थे, मेट्रो रेल तक को रीवा से लाभ मिलेगा। अब रीवा वाला शान से कह पाएगा कि दिल्ली की मेट्रो हमारा रीवा चलाता है। इसके अलावा रीवा की ही तरह शाजापुर, नीमच और छतरपुर में भी बड़े सोलर पावर प्लांट पर काम चल रहा है। ओमकारेश्वर डैम पर तो पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट, और मुझे पक्का भरोसा है कि आप जो योजना बना रहे हैं उसको पूरा करके रहोगे। ये तमाम प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सस्ती और साफ सुथरी बिजली का हब बन जाएगा। हुआ है, क्या मानते हैं? ये निश्चित रूप से सौर ऊर्जा का प्लांट जो है एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है और जहाँ से 750 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। निश्चित रूप से ये रीवा के लिए सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है, जो माने एशिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा है। और इस तरह के विकास के सपने बहुत सारे नेता लोग देखते हैं। जनता का विकास का सपना होता है, लेकिन सपने को साकार करने का कुछ लोगों को अवसर मिलता है। जो अवसर मिला है जिसके कारण ये प्रोजेक्ट आई है,
निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसके साथ जिस तरह से जो बिजली उत्पादन हो रहा है, इसमें अभी मेट्रो को जा रही है और उद्योगपतियों को जा रही है। हमारा निवेदन है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो किसान हैं, जिनके यहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा है, जो एशिया का सबसे बड़ा है, उनकी भी अपेक्षाएं हैं। उनकी भी क्या होती है कि जो हमारे यहाँ लगा है तो इसका लाभ हमें भी सीधे कुछ न कुछ मिलना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ कुछ उसका प्रतिशत जो है एक निर्धारित किया जाए कि यहाँ के स्थानीय किसानों को मिले, यहाँ के छोटे उद्योगपतियों को मिले, छोटे छोटे रोजगार करने वालों को मिले, ताकि वो भी गौरव महसूस करें कि जो इतनी बड़ी माने प्रोजेक्ट लगी है, जहाँ सब्सिडी बिजली मिल रही है, उसमें हमें भी सीधे भागीदारी है, ये महसूस कर सकें। और दूसरा, जो स्थानीय हमारे बेरोजगार लोग हैं, उनकी अपेक्षाएँ भी जायज़ हैं कि निश्चित रूप से जहाँ भी इस तरह के प्रोजेक्ट लगते हैं, उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों को, जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। विगत दिवस उत्तर प्रदेश का दुर्दांत हत्यारा विकास दुबे द्वारा उज्जैन महाकाल में नाटकीय तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस के सामने सरेंडर किया गया था, जिसके पश्चात उसे उत्तर प्रदेश एसटीएफ को सौंप दिया गया था। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा इस बात पर पुलिस की पीठ भी थपथपाई गई, लेकिन विकास को वापस कानपुर ले जाते समय उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा वाहन के पलटने एवं विकास द्वारा पुलिस से पिस्टल छीनकर भागने पर एनकाउंटर में मारे जाने की खबर पूरे मीडिया पर चल पड़ी। वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम को एक सोची समझी साजिश मानी जा रही है, जहां मध्य प्रदेश में उसका आत्मसमर्पण फिर बिना सीजेएम कोर्ट के ही उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपना और हथकड़ी से जकड़े अपराधी का भागने के समय सीने में गोली लगना एक संदेह एवं राजनीतिक साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। विकास का आत्मसमर्पण के बाद पूछताछ किए जाने पर कई नामी गिनामी लोगों के नाम आने का खतरा बढ़ गया था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद विकास दुबे एनकाउंटर की जानकारी के बाद तसरीन पूनावाला ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत भी की। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा पत्रकारों से चर्चा कर कहा कि विगत दिवस विपक्ष द्वारा जब उनको जिंदा पकड़ा गया था तब भी परेशान थे और आज मार दिया गया तब भी परेशान है। पुलिस ने अपना काम किया है। प्रस्तुत एक झलकी एवं कानपुर वेस्ट एसपी अनिल कुमार एवं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जानकारी के अनुसार हाथ यार अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है, यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। कठोर सर कर रहा हूँ। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है सर, विकास दुबे को एनकाउंटर में मारा गया, गाड़ी पलटी है, उसके बाद वो भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद आईडी नीचे करो यार। कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। ये वो अफसोस कर रहे होंगे जो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। कल दोनों जगह भाजपा की सरकार है ऐसा कह रहे थे। मित्रों, मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया, गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया। पूछ लो, आपने गैस बनती रहेगी। सर, मध्य प्रदेश पुलिस खुद चाहती थी कि जो विकास दुबे वो सुरक्षित पहुंचे ही ना। मध्य प्रदेश पुलिस उसको सीमा तक छोड़ के आई है। रात में उन्होंने
अपनी सीमा की बॉर्डर से सुरक्षित उनको दे दिया। सर, आपके एक पुलिस अधिकारी से सवाल किया गया क्या विकास दुबे सुरक्षित पहुंच पाएगा, तो उनका कहना था मैं उम्मीद करता हूं ना पहुंचे। ये उनका सोच हो सकता है। इस वक्त आप गृह मंत्री का सोच पूछ रहे हैं, मैं अपना बता रहा हूँ। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, तो ट्वीट कर रही थी कांग्रेस, कल सवाल खड़े कर रही थी जिंदा कैसे पकड़ लिया, इतना दुर्दांत अपराधी। आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कहीं राज दफन हो गए। कभी आपने देखा है कि इतनी ज्यादा त्वरित उन्होंने किसी आतंकवादी के लिए करा हो? नहीं कर सकते वो। कांग्रेस का सोच और मानसिकता भी परिलक्षित होती है। हमेशा सेना को कटघरे में खड़ा करना, जाबाज पुलिस अफसरों को खड़ा करना, ये कांग्रेस की मानसिकता है। सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि सरकार अब क्या बचा है उसमें? सरकार ना पलट जाए इसलिए जल्दबाजी में गाड़ी पलटा दी, क्योंकि सफेद पोस्ट जो नेता लोग संरक्षण दे रहे थे उसको उन्हीं की पार्टी का था, वो क्यों कह रहे हैं? हमारे पास तो वो पोस्टर रखे हैं जो ये कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी पार्टी का है, उनकी माँ ने कल कहा है बेटे की ने। कल कांग्रेस ने आप पे भी आरोप लगाए थे कि आप कानपुर के प्रभारी थे, यहाँ उज्जैन के प्रभारी। अब फुर्सत में है वो तो क्या करेंगे, ट्वीट ही कर सकते हैं। देखो दिग्विजय सिंह जी को कभी कोई रैली सभा में तो बुला नहीं रहा है, न वो जाने वाले, तो अब ट्वीट ही तो करेंगे वो बैठे बैठे। इससे भी आप अधिकार छीनना चाहते हो उनका। तो वो सवाल कह रहे हैं कि विगत दिवस जहां मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा विकास दुबे की गिरफ्तारी पर अपनी पेट फफवा रही थी, वहीं मनगांव थाना क्षेत्र के गंगेव चौकी अंतर्गत अतरेला रोरा उन्मूलन गांव में टीआरएस कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र रविशंकर द्विवेदी पिता तुलसीदास करशव लटकता देख इसकी जानकारी पुलिस थाना प्रभारी मनगांव को दी गई थी, किंतु थाना प्रभारी द्वारा कोई भी कार्रवाई न किए जाने के बाद ग्रामीणों ने शाम को इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक को दी गई, जिसके बाद रात्रि 8 बजे के लगभग एसआई घटनास्थल पर पहुंच बिना कार्रवाई किए वापस लौट आए। वहीं करीब 20 घंटे बाद उक्त शव को प्रातः उतारा गया एवं शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। इस दौरान परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। प्रस्तुत परिजन सहित एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से जानकारी के अनुसार। वो मेरा भतीजा था, उसको मार के आज 2-2:30 बजे कुछ लोग चल करिए चल। ये मनगांव में कल के युवक की लाश लटक रही थी, क्यों नहीं उतारा जा रहा था, क्या मामला था? सर मेरा भतीजा था, मेरा नाम डॉक्टर वेद प्रकाश दुबे है, ग्राम अतरेला रौरा पंचायत थाना मनगांव गंगेव चौकी से। सर पुलिस को लगभग मैं 2 बजे के लगभग सूचना दिया मनगांव थाने में। वहाँ से टीआई साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं कहीं किसी काम से जा रहा हूँ। और फिर इसके बाद कोई पुलिस का कोई भी अधिकारी मेरे यहाँ लगभग 8:30 बजे तक कोई नहीं पहुँचा। मैंने एसपी साहब को 4:30 बजे सूचना दिया, उन्होंने ये बोला कि ठीक है मैं मनगांव टीआई को सूचना देता हूँ। और 8:30 बजे एक श्वेता मौर्य करके सब इंस्पेक्टर थी, वो पहुँची, 5 मिनट मौके वारदात पे थी और इसके बाद तुरंत वापस हो गई, बोली कि आज कुछ नहीं हो पाएगा, कल सुबह में देखेंगे। आखिर ऐसा क्या कारण था कि वो लोग उतारने को तैयार नहीं थे? अब ये तो प्रशासन क्या करे, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, प्रशासन काम करना नहीं चाहता था। कब उतारी गई है बॉडी? आज सुबह उतारी गई है 8:30 बजे। मतलब कितने घंटे तकरीबन लगती है? लगभग 20 घंटे 20-22 घंटे। लाश क्या लगता है आपको, आत्महत्या या हत्या? ये जो है हत्या की गई है, वो हत्या करके उसको जो है पेड़ पे टंगाया गया है और पूरी साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। चूँकि क्या है कि उसको पहले से कुछ पैसे के रंजिश के कि चोरी किया है, ऐसा वैसा है। यहाँ कॉलेज रीवा में जो है कमरा लेके रहता था, पढ़ता था टीआरएस कॉलेज में सेकंड ईयर में। और उसने क्या किया कि उसको बुलाए हैं, बाला फुसला के उसको और फिर ले गए और ले जाके गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा बगीचा है, वहाँ लगभग पूरे राउंड में चारों तरफ 1.5 किलोमीटर तक कोई न घर है न कोई आदमी, वहीं ले जाके उसको मार डाले और मार डालने के बाद उसको पेड़ में लटका दिए। का नाम? वेद प्रकाश दुबे। जो खत्म हुए हैं वो उनका नाम रविशंकर द्विवेदी, पिता श्री तुलसीदास द्विवेदी, अतरेला रीवा। सर कल मनगांव में एक घटना हुई जिसमें 20 घंटे तक एक लाश लटकती रही फांसी के फंदे में, क्या कारण था सर? हाँ, पुलिस को शाम को सूचना मिली 6 बजे के आसपास। जैसे कि गंगेव पुलिस को सूचना मिली, दोनों पुलिस के प्रभारी वहाँ पहुँचे थे। बाद में टीआई भी मौके पर पहुँचे थे
रात्रि हो जाने के कारण से सपंचना की कार्रवाई नहीं की जा सकी। सुबह 6 बजे टीआई मनगुआ और एफएसएल के अधिकारियों ने जाकर मौके की कार्रवाई कर ली गई है। मृतक के पीएम की कार्रवाई होने के बाद जैसे तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर ये बताया जा रहा है कि कल दोपहर 1:30 बजे लटक रही थी, शाम तक कोई पुलिस वहाँ नहीं पहुँची उतारने के लिए। पुलिस को जब सूचना मिली पुलिस पहुंची है, उसके बाद तुरंत पहुंची थी पुलिस वहाँ। गंगे पुलिस भी पहुंची, साथ में टीआई मनवाई पहुंचे, एसडीपी को भी जानकारी दे दी गई थी। फिर उनके द्वारा और यहाँ जब मुझे जानकारी मिली लगभग 10:30 के आसपास मुझे भी फ़ोन आया था मीडिया की तरफ से। फिर उसके बाद मैंने भी एफएसएल अधिकारी को बताया कि फिर हमारे वन साहब के द्वारा सुबह 6 बजे ही निर्देशित कर दिया था। टीआई मौके पर पहुँच गए थे, एफएसएल की टीम मौके पर पहुँच गई थी, उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर दी गई। सर एसपी सर भी निरीक्षण करने गए थे मनगवा थाना, तो थाने के निरीक्षण के दिन में गए थे। विगत रात्रि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के सुहागी पहाड़ में ड्यूटी से लौट रहे 108 के कर्मचारी अब्दुल अहमद खान के साथ अगडाल नाथ मंदिर के पास अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों द्वारा लूट की घटना को अंजाम देते हुए उनकी मोटरसाइकिल पैशन प्रो क्रमांक MP 17 MM 4263 को छीनकर भाग गए। वहीं टोल प्लाजा के CCTV फुटेज में मोटरसाइकिल लूट कर ले जाते कैद हो गए, जिसके बाद सुहागी थाना पुलिस द्वारा फुटेज के आधार पर तलाश की जा रही है। प्रस्तुत है एक झलकी एवं पीड़ित से जानकारी के अंश। लूट की घटना हुई है, पूरा मामला क्या है, कैसे क्या वारदात हुई? सर हम ड्यूटी हमारी ख़त्म हुई नाइट में, डे ड्यूटी करके, तो नाइट में मैं घर के लिए निकला। कौन से विभाग में काम करते हैं? 108 में एंट्री के पोस्ट में टेक्नीशियन। अभी तो ड्यूटी ख़त्म करके बाइक से रोज़ की तरह घर आ रहे थे। परासी के पास अपन को 3 लड़के, एक बाइक में 4 लड़के दिखे, वो आगे पीछे अपने चल रहे थे। और जैसे ही अपन अर्घनाथ मंदिर के नीचे आते हैं तो पहले बैग छीनते हैं, और बैग जब छीनते हैं तो मैं नीचे गिर जाता हूँ और डंडे से प्रहार करते हैं तो ये सर में तो यहाँ पे चोट लगी। उसके बाद दूसरा डंडा मारते हैं तो हाथ से पकड़ कर उनको झिटक के मैं अर्घनाथ की तरफ ऊपर की ओर भागता हूँ। अभी सामने से एक बाइक में 2 लोग आ रहे थे, तो मैंने उनको बताया तो वो लोग अपने को बैठा के बाइक में और टोल प्लाजा तक वो छोड़े, हमारी बाइक लेकर वो लोग चले गए। तो उसमें अपना बैग वगैरह था, सब पूरा सामान, मोबाइल वगैरह भी देते? एक मोबाइल सैमसंग का था कीपैड। और अगर पकड़ लेते तो जरूर कोई बड़ी घटना हो जाती है। पुलिस द्वारा क्या मदद की जाती है? पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तो वो टोल प्लाजा पे आके हमको बैठा के और गंगेव की तरफ जो है गए हैं, और लाल गाँव की तरफ तक करीब 11 बजे 2 बजे तक टीआई साहब भी थे और कुछ सिपाही के साथ जो है तलाश की गई थी। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला? अभी सर कोई सुराग नहीं मिला। बागवानी कार्रवाई विगत दिवस सीधी जिला पहुंचे रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा पत्रकारों से चर्चा के दौरान उनका दर्द उभर कर बाहर आ गया और उन्होंने विंध्य के मंत्रिमंडल में उपेक्षा के सवाल पर कहा कि प्रदेश की भाजपा की सरकार अपने दम पर नहीं बनी, बल्कि विंध्य के विधायकों के दम पर एवं सिंधिया जी के साथ के कारण बनी। अभी तक हम लोग विपक्ष के विधायक में थे, अब सत्ता पक्ष के विधायक हो गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंधिया जी को जोड़कर भाजपा ने प्रदेश में सरकार बनाई है। ऐसी स्थिति में किसी को भी मंत्री पद की होड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्तव्य में विंध्य की उपेक्षा का दर्द साफ झलक रहा था। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। मंत्रिमंडल में जगह अभी नहीं मिली है, हालांकि 2 लोगों को मिली है, बल्कि केशवलाल सिंह जी को जोड़ ले तो 3 लोगों को मिली है। लेकिन विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा कौन नहीं करेगा, क्योंकि सरकार विंध्य क्षेत्र के दम पर और सिंधिया जी के साथ देने से बनी है। तो जब सरकारी विंध्य क्षेत्र के दम पर बनी है तो विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा कैसे हो सकती है? लेकिन आप मानते हैं जिस तरीके से विंध्य क्षेत्र का प्रभुत्व रहा सरकार के प्रदेश में, तो विंध्य क्षेत्र को जो कोटा मिलना चाहिए, जिस तरीके से जितनी मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए, तो कहीं न कहीं उपेक्षा हुई। क्या 3 से हमारी भरपाई हो रही है? हमारे जितने विधायक हैं, हमारा जितना क्षेत्रफल है, जो हमारी सीटें चुनाव जीत के आप लोग पहुँचे हैं सदन में, तो क्या उस हिसाब से आप लोगों को जगह मिली? क्यों नहीं मिलेगा? ये भाजपा की सरकार अपने दम पर तो है नहीं। अभी तक तो हम लोग विपक्ष में थे, आज हम सत्ता पक्ष के विधायक हो गए, तब तक हम विपक्ष के विधायक थे। ये सरकार क्षुद्र रूप से कांग्रेस में जब आपसी टूटन हुई, सिंधिया जी का अपमान हुआ और सिंधिया जी जब कांग्रेस से अलग हुए
और जिस तरह से कुशासन का दौर 15 महीनों में कमलनाथ जी के नेतृत्व में रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक धर्म का पालन किया और सिंधिया जो उनसे टूटे तो उनको अपने साथ में जोड़ा, जिससे कि कम से कम एक सुशासन और विकास करने वाली सरकार मध्य प्रदेश की जनता को मिल जाए। तो इस तरीके से राजनीतिक धर्म का भाजपा ने पालन किया है। इसमें किसी को मंत्री बनने के होड़ में चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया लोकार्पण। एनकाउंटर से बचने सरेंडर करने वाले विकास दुबे का हुआ एनकाउंटर। ड्यूटी से लौट रहे 108 के कर्मचारी साथ हुई लूट। अज्ञात लुटेरों ने मोटरसाइकिल लूटी। खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।